नमस्कार प्यारे बच्चों। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं। मुश्किल से अब 3 या 4 दिन ही रहे हैं। आइए 5 मिनट में बात करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले तो आप अब अंग्रेजी की तैयारी करें, क्योंकि उसके पहला पेपर है। पहला पेपर अगर आपका शानदार हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस ठीक रहता है और आगे के पेपर में भी सारा खेल आपकी हिम्मत का है। पहला पेपर अगर आपका खराब जाता है तो दूसरे पेपर पे थोड़ा इफेक्ट आएगा, परंतु फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो बीत गई सो बात गई। पहला पेपर जैसे ही हो जाए, ठीक है, आधा पौन घंटा दोस्तों के साथ उस पर बात की, डिस्कशन की, फिर उसको रख दे, भूल जाए। उसके ऊपर पूरे 4-5 घंटे खपाने की आवश्यकता नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, घर पे आते हैं, कॉपी निकालते हैं, बुक्स निकालते हैं, आंसर शीट बनाते हैं, दोबारा लिखते हैं कि मैंने कितना लिखा, क्या लिखा, और उनको लगता है कि मैं एक पहले से घोषणा कर दूं कि इतने नंबर आएंगे और उतने आ जाए। नहीं, मेरे हिसाब से इस पर बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपने अपना काम कर दिया है, अब आपका भाग्य जो है वो टीचर के हाथ में है। इसलिए अब आप अगले की तैयारी करें जिससे आपके नंबर प्रभावित होंगे। इस एक्टिविटी से आपके जो पेपर हो चुका है ना, उससे प्रभावित कुछ होना नहीं है। आपके हाथ में कुछ ऐसा है नहीं जिसको आप टाइम दे करके सुधार सको। आपको सुधार सकते हो तो वो आपका फ्यूचर है। पास्ट तो सुधरेगा नहीं, फ्यूचर जरूर सुधर जाएगा। और अगर फ्यूचर सुधर गया तो पास्ट अपने आप सुधर जाएगा, क्योंकि जो फ्यूचर है वही तो आने वाला पास्ट है। एक ज्योमेट्री बॉक्स अच्छे से तैयार करें जिसमें पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल और अच्छे अच्छे 3-4 तरीके के पेन हो। पेन आप अभी से ट्राई कर ले। पेन एक बड़ा फैक्टर होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एकदम फ्रेश पेन लेकर जाते हैं एग्जाम में, कि एकदम नया नया पेन ले जाएंगे। कई बार ऐसे होते हैं, कुछ पेन का स्टॉक दुकान में पड़ा पड़ा 7-8 महीने में सर्दियों में जाम हो जाता है, चलता नहीं है, और वहाँ पे जो पेन लेकर आते हैं वो पेन चल नहीं पाता है। फिर अपने दोस्तों से मांगते फिरते हैं। तो नहीं, ऐसे पेन काम में ले जिनको आप रूटीन में चला चुके हो और आपके हाथ पर बड़ा कंफर्टेबल है। अ, कुछ बच्चे पतले पेन से लिखते हैं, कुछ मोटे पेन से लिखते हैं। मेरा सुझाव है कि पतला पेन हो, लंबा पेन हो और चलने में बहुत स्मूथ हो, आपको ताकत ना लगानी पड़े। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे कोई गिफ्टेड पेन होते हैं जो मेटल के होते हैं, और उनको लगता है कि बड़ा ये सुंदर लगेगा, मैं इसकी लिखूंगा तो कूल लगेगा। पर बेटा वो भारी होते हैं, आपके हाथ दर्द करने लग जाएंगे। 3 घंटे लगातार लिखना कोई आसान काम नहीं है। जिनकी हैबिट नहीं होती वो आधे घंटे में थक जाते हैं। तो इसलिए हल्का पेन रखे, हाथ पे वजन कम आए और आपकी राइटिंग अच्छी आए। उस पे पेन को बहुत ज्यादा पकड़ के ना लिखे। कई बच्चे बहुत ज्यादा दबाव लेके लिखते हैं तो उनके यहाँ पर अंगुलियों में गड्ढे हो जाते हैं। तो ये भी ठीक नहीं है। आराम से लिखे, साफ सुथरा लिखे, राइटिंग सुंदर रखे। और सबसे पहला काम ये करना है कि आपको हाथ में जैसे आपके पेपर आता है, उस पेपर को कम से कम 2 बार फटाफट सरसरी निगाह से पढ़ना है। पहली बार थोड़ा धीरे पढ़ना है, दूसरी बार थोड़ा सा तेजी से पढ़ना है। 2 बार जब आप पढ़ोगे ना तो आपको कई सारी चीजें, क्योंकि कई बार तो क्या होता है कि किसी एक क्वेश्चन का उत्तर आगे वाले प्रश्न में दिया हुआ होता है। 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक पार्ट से होते हैं। एक जगह क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे उसका उत्तर दिया हुआ होता है, और आपको सीक्वेंस पता लग जाता है कि मुझे पहले ये करना है, पहले ये करना है। तो आपको 3 तरीके की चीज रखनी है पेपर में। जो आपको क्वेश्चन पहले आ रहे हैं उन पर आप डबल टिक कर ले पेंसिल से, और जो क्वेश्चन आपको ठीक ठाक आ रहे हैं उस पर सिंगल टिक कर ले। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं हो जो आपको नहीं आए, फिर भी 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो नहीं आए, तो उस पर आप एक बार के लिए राउंड कर लें। अब मैंने क्या बताया आपको, जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं, आप श्योर हो कि इसमें तो आपके नंबर ठीक है, 3 नंबर का है तो आधा भले कट जाए, बाकी मेरे को आता है, ऐसे क्वेश्चन आप सबसे पहले करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पेपर में 28 क्वेश्चन है तो आप सबसे पहले 28वां करें। अगर आपको 25वां आ रहा है तो सबसे पहले 25वां करें। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है कि 1 से शुरू करना है, 25 तक लगातार करना है, और अगर क्रम टूट गया तो नंबर कटेंगे ना, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि किसी एक क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए ए बी सी भाग है, 21वां क्वेश्चन है और उसके अंदर ए बी सी 3 उस क्वेश्चन के खंड है, वो तीनों एक साथ जरूर करने हैं। ऐसा नहीं करना कि 25वां का ए कहीं कर रखा है, 25वें का बी कहीं कर रखा है, सी कहीं कर रखा है, ऐसा मत कीजिएगा। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो क्वेश्चन सबसे पहले आता है सबसे पहले वो कीजिए।
हर क्वेश्चन को करने के बाद में कम से कम 2 लाइन जरूर छोड़ना है। अगर आपको टाइम है तो सेपरेशन लाइन भी बना सकते हो, जिसमें आप सीधी लाइन क्रॉस क्रॉस, सीधी लाइन क्रॉस क्रॉस, ऐसे मतलब कुछ डिजाइन दिया हुआ हो, टीचर को क्लियर रहे एकदम कि ये क्वेश्चन खत्म है, ये शुरू है। कई बार कुछ बच्चे लाइन नहीं छोड़ते तो पता भी नहीं लगता है कि क्वेश्चन नया आ गया है क्या। तो इसलिए प्लीज हर उत्तर पूरा होने के बाद में 2 लाइन छोड़े या सेपरेशन लाइन बनाए, या हर उत्तर का अलग से हेडिंग पेज के बीच में लिखें। जैसे मान लीजिए कि आप विज्ञान का पेपर दे रहे हो, क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, सब्लिमेशन, व्हाट इज द सब्लिमेशन, कमेंट ऑन दिस। तो आप उत्तर नंबर 4 करके और सब्लिमेशन लिख करके या ऊर्ध्वपातन लिख करके हेडिंग को उसको डब्बे में डाल के फिर उसका उत्तर शुरू करें। पर इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। हाँ, हेडिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। जो भी करें, बड़ा उत्तर हो तो बहुत बड़े ना लिखें। कोई टीचर 200-200 शब्द नहीं पढ़ने वाला, उसमें लिखा जरूर होता है कि 200 शब्दों में लिखना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे टीचर 200 शब्द पढ़ते हैं। साहब, हम भी इंसान हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें एकदम ताज़ा रेडीमेड माल मिले, फटाफट देखिए उत्तर दें। उत्तर देना चाहते हैं, नंबर काटना नहीं चाहते, नंबर देना चाहते हैं। तो इसलिए हेडिंग जरूर लिखें, पॉइंट बना के लिखें। बड़े क्वेश्चन है तो पॉइंट बना के लिखें। जैसे समाज जी के अंदर आता है कि भाई 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने क्या चेंज किए, तो वो भाषा कम लिखें और पॉइंट ज्यादा लिखें। पहला चेंज किया, दूसरा चेंज किया, इस तरीके से। ठीक है बच्चों। और अंत में जब पेपर पूरा हो जाए, गौर करना, सबसे पहले वो क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे आते हैं, उसके बाद ऐसे मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन थे जो आपको बहुत अच्छे आते थे, तो इसका मतलब आपकी शुरुआत की 20 क्वेश्चनों की कॉपी तो टीचर खुश होकर जांचेगा, आगे से आगे नंबर देता जाएगा। तो वो 99% आपके प्रति सकारात्मक हो गया है कि बच्चा बड़ा होशियार है, शानदार है। अगर आपके 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आते हैं पर आधे अधूरे आते हैं, तो वो 20 के बाद में करना है। और फिर ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं तो उनको छोड़ के नहीं आना है। उस पाठ में उससे जुड़ा हुआ कुछ भी आता होगा, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, मेटामॉर्फोसिस क्या है, कायांतरण, अब नहीं समझ में आ रहा, नहीं पढ़ा हुआ, नहीं याद आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें से कुछ न कुछ लिखे। अगर आपको लग रहा है कि यार ये उस पाठ का मैटर है, तो आप अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन से जुड़ा कुछ भी लिखे, पर लिख के जरूर आए, छोड़ के नहीं आना है। क्योंकि जब इतना आपने इंप्रेशन जमा दिया है ना, तो टीचर आपको आधा नंबर तो देगा ही देगा कि यार चलो बच्चे ने कुछ तो लिखा और उससे जुड़ा हुआ लिखा है। क्योंकि कायांतरण की घटना जनन से जुड़ी हुई घटना है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो छोड़ के नहीं आना है, तुक्का भी नहीं मारना है। ऐसा नहीं है कि पूछा पूर्व का है, लिख पश्चिम रहे हो ना, पर कम से कम दिशाओं के बारे में कुछ बता दो। पूर्व का पूछा तो दिशाओं के बारे में बता दो। पानी के बारे में पूछा है तो फिर नदियों के बारे में नहीं बता पाओ तो कम से कम प्रकृति के बारे में बता दो, जल का महत्व बता दो। ठीक है बच्चों। अंत में हमेशा दी एंड लिखे, और एग्जाम का स्ट्रेस बिल्कुल ना ले। एग्जाम डरने की नहीं, खुश होने की वस्तु है। डर तो लगता है, देखो हम भी जब छोटे थे, कहना आसान होता है, आज भी अगर एग्जाम होते तो प्रेशर तो होता है। और ये छोटे छोटे एग्जाम प्रेशर हैंडल करना सिखाते हैं। परंतु वास्तविकता क्या है कि जो डर गया सो मर गया। डरने से कभी नंबर नहीं बढ़ते, डरने से केवल घबराहट बढ़ती है। इसलिए मस्त रहे, आराम से रहे। आप ये मान के चलिए कि मैंने मेरा काम कर दिया है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। हाँ, एक जरूरी बात, खाने पीने का ध्यान रखें। एग्जाम के अंदर आपने तैयारी चाहे कितनी भी अच्छी की है, अगर दस्ते लगने शुरू हो गई, चक्कर आने शुरू हो गए, बुखार आ गया, तो फिर बाद में आपकी तैयारी धरी रह जाएगी। इसलिए चाहे कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम के आसपास के दिनों में फिर हल्का खाना खाएं, गरम खाएं, हल्का खाएं। फिर उस वक्त ये शादी ब्याह में जाकर के मटर पनीर या गट्टे की सब्जी, जीवना और ये डाकीपना करना ये छोड़ देवे। क्योंकि आमतौर पे ओवर ईटिंग से या बाहर का तला फला खाने से कई बार तबीयत खराब हो जाती है। तो फिर बाद में घर पे सिंपल मम्मी के हाथ की दाल रोटी, सब्जी रोटी, खिचड़ी, दलिया, इन पे फोकस करें, रात को हल्का खाएं। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।